15 शाबान यानी शब बरात के रोज़े के मुतालिक हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि इस रोज़े को छोड़ ही दो तो बेहतर है। 15 शाबान का रोज़ा तो किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इसको तो छोड़ देना चाहिए। 15 शाबान के रोज़े के बारे में जो हदीस है वो ज़ईफ़ है, तो उससे अमल साबित नहीं होता। और शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं कि 15वीं शाबान का रोज़ा किसी सही हदीस से साबित नहीं है, बल्कि फरमाया कि बाज़ ने तो मन घड़त बताया है। और आगे फरमाते हैं कि वैसे शाबान के पूरे महीने में जब चाहे रोज़ा रख लें, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन ख़ास 15वीं शाबान के रोज़े को फजीलत समझ कर रखना ये मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। शब बारात जो है वो तो मैंने अर्ज़ किया उसकी फजीलत बहुत से आदमी के साथ। इनके बाद अगले दिन रोज़ा, इसके बारे में भी अर्ज़ कर दूं कि ये रोज़ा भी किसी सही रिवायत से साबित नहीं। अगले दिन का रोज़ा इसके लिए सिर्फ एक हदीस है और वो भी बहुत ही ज़ईफ़ है, बात से मौजू तक का है। लेकिन एक बात है जो पहले मैंने अर्ज़ की थी कि सारे शाबान के अंदर आप कसरत से रोज़ा रखें, किसी दिन भी। आज शाबान आज का दिन है, आज के दिन रोज़ा रखना भी फजीलत, कल आने वाली है उसमें भी फजीलत, परसों आने वाली है उसमें भी फजीलत। लिहाजा 15 शाबान को भी इस लिहाज से फजीलत हासिल है कि शाबान के हर दिन में फजीलत। इस बात से कोई रोज़ा रख ले इस ख्याल से कि भाई शाबान का और दिनों में मुझे मौका नहीं मिलता कि आज रख लेता हूँ, तो कोई मुदायका नहीं, रख ले अच्छी बात। लेकिन 15वीं शाबान के रोज़े को खास तौर पर अलावा और दिनों के ज़्यादा फजीलत समझ कर रखना मुनासिब है। अलबत्ता शाबान के हर दिन में फजीलत है, उस दिन में भी फजीलत है, उस दिन में भी रोज़ा रखने कोई हर्ज नहीं। लेकिन दारुल इफ्ता दारुल देवन का फतवा मुस्तहब का है, उसी तरह से जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया का फतवा भी मुस्तहब का ही है। और हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब और हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के उस्ताद और शेख यानी हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब 7 मसाइल में लिखते हैं कि 15वीं शाबान का रोज़ा किसी मोतबर रिवायत से साबित नहीं है। फ़िक़्ह की किसी किताब में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, इसलिए इस रोज़े को सुन्नत या मुस्तहब समझना भी जायज़ नहीं है। और नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के मुफ्ती आज़म भी रह चुके हैं और उनकी फतवे की किताब बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मोतबर है, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह चलती है। फतवे की बहुत मशहूर किताब है और दारुल इफ्ता वाले उस किताब से फतवा भी लिखते हैं, तो इसलिए उनकी भी बात नहीं कर सकते। अब ऐसे में हम क्या करें? तो नाजरीन आपको जो बेहतर लगे आप उस पर अमल कर ले। अगर कोई रोज़ा रखना चाहता है तो उसको आप मना भी नहीं कर सकते, जो रखना चाहते हैं उसे रखने दें। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपको बेहतर क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।